हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के। क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिएगा। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता। यदि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता तो उसे 10 मिनट और लगे होते। जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी तय की। डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का बेस्ट तरीका क्या है। डिस्टेंस जब भी निकालना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, S1 into S2 और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे जो टाइम स्पीड के डिफरेंस है उसको लिखेंगे इनटू टाइम में चेंजेस जो हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मुझे स्पीड को यहाँ पे अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे इनिशियल स्पीड को S मानो और जो नया स्पीड आ रहा है यहाँ पे आप उसको इंक्रीज करके लिख दोगे। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे S प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि नया स्पीड यहाँ पे 3 किलोमीटर और हो गया। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा 3 और टाइम में कितना गैप हो गया, यहाँ पे 20 मिनट कम समय लगा है तो 20/60 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनट को आवर्स बना रहा है। अब इसी को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो S माइनस S प्लस 3 बटे में क्या होगा 3, इसको लिख सकते हैं 1/3, सही है ना, इक्वल टू। अब ये फर्स्ट केस है क्योंकि यहाँ पे पहला केस है। दूसरे केस में बोल रहा है कि अगर वो 1 किलोमीटर कम कर देता अपने स्पीड, यानी पहले स्पीड S था अब S माइनस 1 हो गया, तो डिफरेंस कितना है स्पीड में 1, तो टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट और लगता है 10/60। 10/60 इसको हम लिख सकते हैं 1/6। अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये S से कट जाएगा, S इस S से कट जाएगा, ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब ये 3S हो जाएगा, यहाँ पे 2S हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे S, और ये यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 3 उधर जाएगा तो 9 हो जाएंगे। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। स्पीड मुझे पता चल गया। स्पीड कितना है S किलोमीटर की, कैजुअल स्पीड आ गया आपका S किलोमीटर पर आवर। अब मुझे यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस, तो बस ये वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसी के बेसिस पे रख दो। तो यहाँ पे स्पीड होगा पहला 9, नया वाला स्पीड क्या होगा S प्लस 3 यानी 12, और नीचे डिफरेंस क्या है 3, और टाइम में यहाँ पे गैप क्या होगा 1/3। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 ये 9 कट गया, 12 बच गया, सो सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है। एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दिया तो 20 मिनट पहले पहुंच गया। 3 किलोमीटर अपनी स्पीड घटा दिया तो आधे घंटे बाद पहुंचा। घर और कार्यालय की दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे सेम वही चीज करेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब S इनिशियल स्पीड, बाद वाली स्पीड क्या होगी उसने बढ़ा दिया तो S प्लस 8 हो जाएगा। स्पीड में डिफरेंस कितना होगा 8 होगा। इसके बाद टाइम यहाँ पे चेंजेस कितना है 20 मिनट, 20 मिनट को आवर्स बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बराबर करेंगे दूसरा केस में क्या हो जाएगा S और 3 किलोमीटर कम कर रहा है तो इनटू क्या होगा S माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा स्पीड में 3 और टाइम कितना होगा आधे घंटे को बोलेंगे 1/2। सॉल्व कर देंगे, 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से जाएगा 8 4 बार में, तो इसमें अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई केसेस में। ये S से कट गया, S को इस S से काट देते हैं, S प्लस 8 हो गया इधर पे, और इधर पे क्या हो जाएगा 4 से इंटू करेंगे 4S माइनस 4 3 12। ये S इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3S, और इधर पे ये जाएगा इधर माइनस, ये माइनस में होगा, इधर भी माइनस, ये कितना हो जाएगा -20। ओके, माइनस कट जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी 20/3। अब मुझे ये पता चल गया स्पीड, तो अब डिस्टेंस निकालना है। सेम वही फॉर्मूला रख दो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड आपका 20/3 और इनटू S माइनस 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। S माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 9 और 20 में से 9 चला गया तो 11/3 हो जाएगा। बटे में क्या होगा 3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.074 किलोमीटर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार नियंत्रित गति से P से Q तक यात्रा करती है।
यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाता तो ये 45 मिनट और कम समय लेती है। दोनों शहरों के बीच दूरी क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप। पहले स्पीड आप मानोगे, पहले स्पीड कितना था s, बाद में स्पीड कितना हुआ 10 बढ़ा दिया तो s प्लस 10 हो गया। तो उस समय फिर उसको 1 घंटा कम समय लगा। फिर उसने स्पीड को और 10 बढ़ा दिया, यानी 10 प्लस s प्लस 10 था, फिर 10 और बढ़ाया तो कितना हो गया स्पीड 10 s प्लस 20 हो गया। तो अब इसको 45 मिनट ही समय लग रहा है, केवल 45 मिनट, और ये आवर है। तो अब सोचिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को निकालना है तो क्या करेंगे? सेम वही चीज, डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू नया स्पीड s प्लस 10 बटे में क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 घंटा देर कम समय लगा तो 1 हो जाएगा, बराबर करेंगे। दूसरा केस वाला लेंगे s प्लस 10। दूसरे केस में s प्लस 10 क्यों लेंगे? क्योंकि दूसरे केस में इसको इनिशियल स्पीड माना जाएगा और ये नया स्पीड होगा। तो इनिशियल स्पीड s प्लस 10 हो जाएगा और नया स्पीड क्या होगा s प्लस 20, और बटे में क्या हो जाएगा टाइम, स्पीड का डिफरेंस जो कि 10 है, और यहाँ पे टाइम में चेंजेस कितना हो 45 मिनट, मतलब इसका आवर्स में बनाएंगे तो 3/4। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, ये s प्लस 10 कट गया, बचा क्या 4 और यहाँ पे 3। 4 से इंटू करेंगे तो 4s हो जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 3s प्लस, और ये है आपका 20 तो 60 हो जाएंगे। ओके, ये इधर आ जाएगा तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। सिंपल। अब 60 मुझे पता चल गया, डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू s प्लस 10 कर देंगे तो 70 हो जाएगा, और बटे में 10, और टाइम कितना होगा 1। उसको सॉल्व कर दो, 6 से 42 420, बी ऑप्शन है ना। अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि एक कार ने एक यात्रा t घंटे में की, ठीक है। यदि इसकी औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह यात्रा y घंटे कम समय में पूरी होती। यात्रा कितनी लंबी है, सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे टीम से, तो पहले आप ये सोचो कि डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस, तो मुझे स्पीड अगर निकालना रहेगा तो आप स्पीड इक्वल टू क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मैंने t मान लिया, डिस्टेंस को d मान लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस सेम है, और जब यहाँ पे इसकी क्या किया जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो अब टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे टाइम यहाँ पे बोल रहा है y घंटे कम समय में पूरी हो जाती है। तो आपने समय माना था t, अब इसमें y घंटा और कम हो गया तो t माइनस y, तो इस वजह से इसके डिफरेंस जो आएंगे वो स्पीड का डिफरेंस x हो जाएगा। बस अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वही सेम जो ऑप्शन में है x t माइनस y और t y के पावर -1, ये आ जाएगा आपका, ठीक। ये बी ऑप्शन से मिलेंगे। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करना है, कोई आसान है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती, ठीक है। रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है, यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे, आपको मानना पड़ेगा स्पीड s है। जब स्पीड s है तो नया स्पीड s प्लस 10 हो जाएगा, बिल्कुल। जब नया स्पीड s प्लस 10 हो जाएगा तो 3 घंटा समय कम लगा, ये तो कह रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम। ये पहला केस है। पहला केस में जब स्पीड कम रहेगा, देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है, कम है, और यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा है। कब माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे ये भी ध्यान देना है आपको। मतलब इस चीज को आप पहले कब लिखोगे और इस चीज को पहले बाद में कब लिखोगे, क्योंकि यहाँ देखो s प्लस 10, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो इस केस में टाइम कम लगेगा, टाइम यहाँ पे कम लगेगा, और इस केस में स्पीड कम है तो इस केस में टाइम ज्यादा लगेगा।
तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो s का मतलब स्पीड कम है s प्लस 10 की कंपेरिजन, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। और टोटल टाइम कितना आया, 3 आवर्स का डिफरेंस आ गया। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अब ऑप्शन से, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, तो ऑप्शन से। अब सोचो ऐसे कि मुझे 3 आवर्स लाना है, तो s की जगह एक ऑप्शन में क्या रखेंगे, अगर मैं 30 रखता हूँ तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 30 प्लस 1 9, 12 में से 9 गया 3, सही है। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 30, आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी 36 मिनट देर से पहुंचती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सेम उसी तरह स्पीड मान लीजिए यहाँ पे कितना है, s, नया स्पीड क्या हो जाएगा, s माइनस 5 हो जाएगा। दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, 36 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड कम कर तो 36 मिनट तो ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे सेम वही चीज, टाइम को लेंगे, यहाँ पे 270 यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, तो पहले लिखना पड़ेगा। स्पीड जब कम होगी, जब समय ज्यादा लगेगा, तो समय वाला बड़े वाले को हमें पहले लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस करेंगे। 270 यहाँ पे भी होगा दूसरे केस में, और यहाँ स्पीड जब s रही होगी, दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना होगा, 36 मिनट की देरी से पहुंचे, तो टाइम का गैप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप 36 मिनट को क्या लिख सकते हो, 3/5, क्योंकि 12 36 बराबर 160। बस ऑप्शन सब रखो, यहाँ पे भी ऑप्शन सब क्या रख सकते हो, 50 अगर रखेंगे तो 45 से कटेगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बनेगा, ऑप्शंस बन जाएगा 50। So, s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगता है, तो ए की गति क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू s। अब बी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा s माइनस 25, ठीक है, क्योंकि ए की ट्रेन अगर s है तो बी की क्या होगी, s माइनस 25, क्योंकि यहाँ पे 25 कम होना चाहिए, तभी तो ए का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है बी की, s माइनस 25, माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, इसमें कितना लग रहा है, 300 अपॉन यहाँ पे स्पीड क्या माने हैं, s ए की। तो ये ए ट्रेन का समय है, ये बी ट्रेन का समय है, क्योंकि देखो बी ट्रेन का स्पीड कम है तो उसलिए समय ज्यादा लगेगा, तो इन दोनों में फिर 4 घंटे का गैप हो गया। बस अब इसी को सॉल्व करना है, ऑप्शन से फिर वापस ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। अगर हम 50 रखेंगे या 60 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, आप चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे 50, 50 में 25 गया 25, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 25 छक्का 150, 6 हो जाएगा, तो 4 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो एस स्पीड क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक के कारण कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। कार की प्रारंभिक गति क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पीड ऑफ कार मानेंगे, स्पीड ऑफ कार एस हो जाएगा। अब अगर इस कार की स्पीड एस है तो फिर 15 किलोमीटर कम हो गया, यानी नया स्पीड क्या होगा, एस माइनस 15 हो जाएगा, होगा। सेम अब यहाँ पे डिस्टेंस वाला ले लेंगे, 1260 डिस्टेंस जाना है और स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड जिसमें कम है तो उसको पहले ही लिखेंगे s माइनस 15, 1260 बटे s कर देंगे। कितना समय लग रहा है, 1.5 घंटा समय लग रहा है। ऑप्शन से अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो स्पीड क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक स्पीड। अगर मैं यहाँ पे 120 करके करता हूँ तो 105 आएगा, 105 से ये कटेगा, हाँ 105 से ये कट जाएगा।
तो 105 से ये कितने बार में कटेगा, एक बार में जाएगा, 2 बार में, आई थिंक ये 12 बार में चला जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 9.5, ये 1.5 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। तो S इक्वल टू क्या होगा 120, S इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक हवाई जहाज को 3660 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ान भरती है, 75 मिनट देरी से, लेकिन फिर भी समय पर पहुंच जाती है, क्योंकि हवाई जहाज की गति इसकी वास्तविक गति से 200 किलोमीटर अधिक होती है। हवाई जहाज की वास्तविक गति क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या कि वास्तविक यहाँ पे स्पीड आपको नहीं पता है तो एस मानोगे, ठीक है। तो अब डिस्टेंस और नया स्पीड क्या होगा, क्योंकि उसने स्पीड अपना बढ़ा दिया, s प्लस 200। तो डिस्टेंस कितना है 3660 बटे स्पीड लेंगे s माइनस 3660 बटे s प्लस 200 इसका टू टाइम कितना लगा यहाँ पे 75 मिनट देरी से, 75 मिनट का मतलब आवर्स में बनाएंगे तो 5/4, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू क्या रखोगे आप, सो ऑप्शन से रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा s की वैल्यू 640, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 640, 0 से 0 कट जाएगा 36 और यहाँ पे 36, 840 ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.44, सो 1.2 आ जाएंगे, 1.25 आएंगे, इसका मतलब वो 5/4 ही है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन बनेंगे 640। नेक्स्ट है, खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 450 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक 1.5 घंटे में पहुंच गया। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए समय यहाँ पे ध्यान देना है, आप स्पीड कम कर दिया तो पहले टाइम कितना लग रहा था t, अब कह रहा है कि अब देरी से पहुंच रहा है, t प्लस 1.5 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपने ये पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लो और टाइम कितना है t, माइनस करेंगे 450 और यहाँ पे टाइम कितना होगा t प्लस 1.5 इक्वल टू, अब यहाँ पे स्पीड 150 है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे स्पीड ये बोला है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, तो मैंने टाइम को लेके यहाँ पे मान के किया है बस। अब यहाँ पे टाइम, क्योंकि टाइम पूछा है तो टाइम से हमें करना पड़ेगा, उसमें स्पीड पूछ रहा था इसलिए स्पीड से कर रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन में टाइम में दिया है तो इसलिए टाइम से आप यहाँ पे करोगे, टाइम से ऑप्शन बनाना पड़ेगा आपको। अब टी की वैल्यू क्या रखोगे, टी की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 9 जा 45, यानी ये 900 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 और ये 6.5 हो जाएगा, 6.5 तो 6.5 नहीं 5 तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, हमें यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। 6 से ये करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा। आप ऑप्शन 6 से रखो, 6 से जाएगा, 6 चौके 24, 6 से 42 हो जाएगा, 2 बचा 6 5 30, 750 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ये कितना आएगा 150 आ जाएगा। 6 से रखने तो हो जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ये 5 वाला नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई बढ़ाई गई होती तो उसी यात्रा को पूरी करने में 2 घंटे कम समय लेती। ये ट्रेन समान रूप से उसी यात्रा को पूरा करने में कितने समय लगेगी, सेम क्वेश्चन है, सेम आप यहाँ पे बना दो, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, t माइनस 2 हो जाएगा, माइनस फिर से दूसरा केस डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड में कितनी कमी आएगी 10 की, ऑप्शन रखोगे यहाँ पे। ऑप्शन क्या रख सकते हैं, अगर मैं 10 यहाँ पे 8 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 × 40 50 और 10 ये तो 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 10, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, टाइम t रखना पड़ेगा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x को दूसरे व्यक्ति y की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है, ठीक है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना पड़ेगा। 1200 किलोमीटर है, इस दूरी को तय करने के लिए तो x को व्यक्ति y की तुलना में 5 घंटे कम समय लग रहा है, यानी ये x है, इसका मतलब ये क्या है x और यहाँ पे क्या है y है। x में 1200 किलोमीटर जाना है और इसको 5 घंटे समय कम लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। माइनस करेंगे 1200 और यहाँ पे t समझ लिया, इसका मतलब इसकी स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है 40 किलोमीटर। ये तो बोल रहा है कि x की तुलना में है तो डिफरेंस 40 हो गया। अब ऑप्शन से सॉल्व करो। t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर मैं t की वैल्यू 15 रखता हूँ यहाँ पे तो 10 होगा, 10 से कटेगा तो 120 हो जाएगा और यहाँ पे t की वैल्यू 15 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 15 8 120 होता है 80। हाँ, उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे 15 रखना पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, ठीक है। स्मार्टली ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत चाल से तय करती है। ये यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन से देखो, पहला केस क्या है 75 किलोमीटर और कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड तो पता ही नहीं, तो ऐसा मान लो स्पीड यहाँ पे क्या है कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस टोटल टाइम यहाँ पे दिया है 3 आवर्स, इसलिए हम प्लस करेंगे। और दूसरा केस में बोला है कि फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर के लिए उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, s+10 कर दिया, तो टोटल उसे टाइम लग रहा है 3 आवर्स। ये तो हो गया, केस बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या रख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे स्पीड अज्यूम करना पड़ेगा, आपको स्पीड ऐसा अज्यूम करना है ताकि 3 आवर्स आ जाए इसको सॉल्व करने पे। अगर मैं एस स्पीड की वैल्यू 50 रखता हूं तो ये 75/50 हो जाएगा, प्लस 90 और 50 प्लस 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0, ये आ जाएगा 1.5, यहाँ पे भी आएगा 1.5 मिलके कितने होंगे 3 आवर्स। हाँ, तो एस की वैल्यू यहाँ पे आप अज्यूम करके खुद से क्या रखोगे 50, तो मैंने स्पीड को 50 मान लिया। जब स्पीड 50 हो गया तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है 300 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड कितना है 50 हमने माना है, तो 6 घंटे हो जाएंगे, तो 6 आवर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका तो है ही है जो कि टाइम लगेगा। इसके बाद 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम समय लगता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेम इसको भी ऑप्शन से ही लगाना है हमें। यहाँ पे आप 1176 और टाइम इसने क्या किया है कम लिया, तो स्पीड ज्यादा होगा भाई का, तो इसलिए पहले लिखोगे। यहाँ पे इसने टाइम कम तो लिया नहीं है, उतना ही लिया है, तो ये फिर माइनस करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा स्पीड में 70। ऑप्शन से रखेंगे। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है टी 12 ही रख के देख लेते हैं। 12 में से 5 जाएगा 7, 7 से ये कटेगा कितने बार में 7 पे कम 7 बचा 4 और ये हो गया 7 7 6 42 और 7 से ये कट नहीं रहा है क्या 7 कैसे आएगा, ठीक है 7 एक कम 7 मतलब 4 7 6 42 5 7 8 56 सही तो है। माइनस करो यहाँ पे 7 से, फिर वही ये 12 से जाएगा 12 एक कम 12 9 12 98 92 108 108 50 98 ठीक 70 आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन, तो यहाँ पे t = 12 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है, ठीक है।
एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है और फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन बी पर वापस आ जाती है। ये तो एवरेज वाला सवाल है, ठीक है। एवरेज वाला आप सवाल लगाना बहुत ही आसान है, आप लोग को पता होगा, फॉर्मूला से भी आप लोग लगाते हो। तो हम लोग फॉर्मूला से लगाएंगे, क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस y, ये तो होता है। x का मतलब जाने का स्पीड, y का मतलब आने का स्पीड, तो ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56 और यहाँ पे क्या होगा 84 प्लस 56। अब सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56 और यहाँ पे क्या होगा 140, 2 से ये गया 70, 14 से काटो 6 बार में, 14 × 5 = 70, तो 6 गुणे 56/5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 50, 10.12, 12 × 5 = 60, ठीक, गुणा कर दो 67.2 आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो यहाँ तक कि उसकी औसत चाल क्या होगी, सेम पूछ रहा है। सेम वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 इंटू 1/x a 1/x² और बटे में क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x²। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/x इंटू 1/x² और बटे में क्या हो जाएगा, अभी इसका एलसीएम लेंगे तो x² होगा और यहाँ पे क्या होगा x² प्लस 1, तो अब ये x² तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x², ये x² से इससे भी कट जाएगा, तो 2/x, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आप, काटो मत, ऐसे सीधा कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, यही सही है, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया था, वही सही होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटा हो तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल, एवरेज स्पीड वाला, ये थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब ये है दूरी, मुझे नहीं पता कि दूरी में इसने कहाँ पे कितना स्पीड लगाया, लेकिन अब यहाँ पे 2 इंटू, अब ये बोला है कि एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस सवाल को लगाने के लिए। 300 किलोमीटर यहाँ पे दूरी है टोटल। पहले स्पीड कितना था मुझे नहीं पता, s, बाद में आने की स्पीड कितना होगा s + 10, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आने की स्पीड क्या थी, उसकी ज्यादा थी, आने की स्पीड ज्यादा थी। तो अब 300 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड s है और फिर 300 किलोमीटर आ रहा है, तो स्पीड s + 10 हो गया, तो 5 घंटे समय कम लिया, ये तो कह रहे हैं अधिक लिया, ठीक है। अधिक लिया कब, जब स्पीड कम होगा। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो s = यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे खुद से एज्यूम करके रखता हूँ जो कि 5 आ जाए, अगर मैं s की वैल्यू 20 रखता हूँ तो 20 ये कटेगा, ठीक है, तो 20 से कितना कटेगा भाई, ये कितना आएगा 1.5, 1.5 कैसे आएगा, 20 है ना यहाँ पे, 2.5, ये इससे कट गया, 15 आएगा, 15 आएगा यार, 15 माइनस यहाँ पे करेंगे 20 और 30, 10, तो आ गया 5, तो ये s की वैल्यू 20 हो जाएगी, मैंने एज्यूम कर लिया। तो एवरेज, अब मैंने स्पीड मान लिया 20, तो एवरेज 20 हो गया, स्पीड 20 हो गया, तो एवरेज स्पीड निकालो 20 और आने का स्पीड क्या होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 ज्यादा है, और यहाँ पे इंटू 2 कर दो, 20 + 3 30 कर दो। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये 24 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस एक निश्चित दूरी तय करती है। यात्रा के प्रथम आधे भाग के लिए बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, शेष आधे भाग में औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन से एवरेज स्पीड लगा दो, 2 इंटू 60 इंटू 90 और ये 150 हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीता का कार्यालय उसके घर से 4.5 किलोमीटर दूर है। वो साइकिल से अपने कार्यालय जाने में 25 मिनट और वापस साइकिल से जाने में 29 मिनट लेती है। औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस 9 कैसे होगा डिस्टेंस? क्योंकि देखो यहाँ पे 4.5 किलोमीटर जाने का और आने का हो गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 54/60 पर आवर। 54/60 कैसे हो गया? 29 और 25 को ऐड कर देंगे, 29 और 25 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54 मिनट लगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को यहाँ पे आवर्स बनेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये होगा 9 × 60/54, ये जाएगा 9 × 54, 6 बार में ये जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही।